फ्रेंड्स, प्लेन उड़ाना कोई बच्चों का काम थोड़ी है। मेरा मतलब ये था कि प्लेन उड़ाना एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्क होता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बात तो सही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपके प्लेन को कंट्रोल कर सकते हो। इस मॉडल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा इसके कंट्रोल सरफेसेस। बाय द वे, अगर आपने फर्स्ट बेसिक वीडियो देखा नहीं होगा, वो वीडियो जरूर चेक करना, तभी आपको समझेंगे कुछ टर्म्स जो मैं इस वीडियो में यूज करूंगा, जैसे एलेरॉन, एलिवेटर, रडर। तो चलो अभी सीखते हैं कि प्लेन उड़ाते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आपके प्लेन को उड़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? मोटर। आपकी जो BLDC मोटर होती है वो आपके प्लेन के एक तो आगे लगी रहती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रैक्टर कॉन्फ़िगरेशन, या तो बीच में लगी रहती है या पीछे लगी रहती है, जिसे बोलते हैं पुशर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन कोई भी हो, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेन को उड़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है उसकी मोटर। अभी प्लेन तो उड़ गया हवा में, प्लेन टेक ऑफ होने के बाद अगर आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे तो प्लेन तो ओ माय गॉड क्रैश हो जाएगा। बात तो सही है। प्लेन को कंट्रोल करने के लिए, जैसा नाम बताता है, कंट्रोल सरफेसेस हमेशा हेल्प करते हैं। तो ये कंट्रोल सरफेसेस क्या है? इन्हें कहते हैं एलेरॉन, क्योंकि ये होते हैं विंग के अंदर लगे हुए। इसे कहते हैं एलिवेटर, क्योंकि ये होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के अंदर लगे हुए। और इसे कहते हैं रडर, क्योंकि ये होता है हमारे वर्टिकल स्टेबलाइजर में लगा हुआ। एलेरॉन हेल्प करता है आपके प्लेन को लेफ्ट एंड राइट रोल करने में। लेफ्ट रोल, राइट रोल, राइट। एलिवेटर आपके प्लेन को हेल्प करता है, ऐसे दिखाता हूँ, अप एंड डाउन जाने में, राइट, अप एंड डाउन। रडर क्या करता है? ओ माय गॉड, आपके प्लेन को लेफ्ट एंड राइट याव करने में, इसको याव बोलते हैं। याव क्यों यूज होता है? क्योंकि समझो हवा यहाँ से आ रही है, राइट, रनवे ऐसा है, आप ऐसा टेक ऑफ तो नहीं ले पाओगे बिकॉज रनवे तो ऐसा है, तो रनवे की सीध में ही हमें टेक ऑफ लेनी होती है। लेकिन हवा तो यहाँ से है, हवा इसको लगेगी और ये प्लेन की जो पूंछ है उसको ऐसे ढकेल देगी। तो अभी इसको करेक्ट करने के लिए, इसको सीधा करने के लिए आप यूज करते हो रडर का। तो उस समय में आप क्या करोगे? रडर अप्लाई करके प्लेन को सीधा करो, इसलिए रडर यूज होते हैं। तो ये कंट्रोल सरफेसेस बड़ी हेल्प करते हैं हमारे प्लेन को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि हवा हमेशा हमारे प्लेन के साथ खेलती रहती है। रिमोट से हम हमारे प्लेन को कैसे कंट्रोल करें? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हमें रिमोट ऑन करने के बाद चेक कर लेना है हमारी कंट्रोल सरफेस प्रॉपर वर्क कर रही है। लेफ्ट, राइट, अप। यहाँ पर तो आपने यार नीचे प्रेस किया, फिर नीचे किया तो नीचे जाना चाहिए। बहुत ही गलत, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। नीचे प्रेस किया तो प्लेन नीचे जाता है, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। नीचे प्रेस किया तो प्लेन ऊपर ही जाना चाहिए। दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा समझो कि आप नीचे प्रेस कर रहे हो, मतलब यहाँ पर प्रेस कर रहे हो, और अगर यहाँ पर प्रेस करते तो ऊपर ही जाएगा ना प्लेन। ये देखो, अगर इसका CG यहाँ पर है, आप इसे नीचे प्रेस कर रहे हो, तो समझो यहाँ से प्रेशर लगा रहे हो, तो प्लेन कहाँ गया? ऊपर। उसके बाद में ऊपर प्रेस किया तो नीचे। मतलब अगर आपको प्लेन ऊपर लेके जाना है तो नीचे करो, और नीचे लेके जाना है तो स्टिक को ऊपर करो। उसके बाद में रडर। रडर लेफ्ट मतलब प्लेन लेफ्ट या होगा, रडर राइट मतलब प्लेन राइट या होगा। उसके बाद में है थ्रॉटल। थ्रॉटल मींस हमारी मोटर, ये हमारी मोटर का स्पीड एडजस्ट करता है। टेक ऑफ करते समय यहाँ पर ये लाइन दिख रही है आपको, समझो ये है 100, तो हमें ऑलमोस्ट 85 to 90% थ्रॉटल रखना पड़ता है। पूरा 100 भी रख सकते हो आप, डिपेंडिंग ऑन द विंड्स, अगर विंड बहुत ही कम है। अब जैसे ही आपका प्लेन टेक ऑफ ले लेगा, उसके बाद आपको फट से ये स्टिक्स, इन स्टिक्स पर ध्यान देना है, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करने के बाद हवा उसे लेफ्ट या राइट कहीं पर भी ढकेल सकती है, ऊपर नीचे कहीं पर भी ढकेल सकती है। तो आपका माइंड इतना फास्ट चाहिए, माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन इतना फास्ट चाहिए कि प्लेन अगर फेंकने के बाद फट से लेफ्ट टर्न ले रहा है तो आपने उसको काउंटर बैलेंस करना चाहिए। प्लेन लेफ्ट टर्न हो रहा है, उसको फट से राइट कर दो, सीधा कर दो। प्लेन राइट हो रहा है, फट से उसको लेफ्ट करो, सीधा करो। तो ये इमीडिएट एक्शन, आपका रिएक्शन टाइम बहुत ही कम होना चाहिए इस केस में। ओवर कंट्रोल नहीं करना। अगर ऐसे जा रहे हो तो ऐसे मत कर देना, क्योंकि ऐसे कर दोगे तो प्लेन आपका पूरा उल्टा हो जाएगा। नॉर्मल कंट्रोल रखना है, यहाँ पे एकदम सेंसिटिव कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा कर दिया। ऐसे ही करते हैं बहुत लोग, पैनिक करते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन को जब तक हम एक ऐसी हाइट पर नहीं लेके जाते जहां पर हमें लगता है कि हाँ अभी प्लेन सेफ है, प्रॉपरली उड़ रहा है, हमारे कंट्रोल में आ गया है, उसके बाद आप इसे थोड़ा सा कम कर सकते हो, लाइक 50-60% पर रख सकते हो। इसे आपको आपके अकॉर्डिंग, विंड के अकॉर्डिंग ही खेलना है। मैं ऐसा बता रहा हूँ 65% करना है, इसका मतलब ये नहीं 65% या 60% करना है। आपके एरिया में जैसी विंड है, आपको फील होगा कि हाँ प्लेन अभी गिरने वाला है या प्लेन को ज्यादा स्पीड की जरूरत है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। उसके बाद आपके प्लेन को मस्त रोल करके गोल गोल घुमाओ। गोल गोल घुमाते समय बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एलिवेटर भी देते रहना है, ताकि प्लेन हमारा जो है वो एल्टीट्यूड मतलब हाइट लूज ना करे। अगर आपका प्लेन धीरे धीरे नीचे आएगा, अगर आप उसको लो लेवल पे उड़ाओगे तो प्लेन तो किसी पेड़ से या किसी बिल्डिंग से या किसी से भी टकरा जाके गिर जाएगा। अभी मेन चीज आती है लैंडिंग।
दोस्तों टेक ऑफ तो हो जाता है, लेकिन लैंडिंग बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है और लैंडिंग पर ही तालियां बजती है। तो लैंडिंग के समय क्या करना है, सबसे पहले तो हमें हवा की विपरीत दिशा में लैंड करना है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड। यहाँ से हवा आ रही है तो प्लेन ऐसे ही टेक ऑफ करेगा, और यहाँ से हवा आ रही है तो प्लेन ऐसे ही लैंड करेगा। हवा के साथ आपको लैंड नहीं करना है। यहाँ से हवा आ रही है और आप प्लेन को ऐसे लैंड कर रहे हो तो प्लेन आपका लैंड तो हो जाएगा लेकिन टूट भी जाएगा, क्योंकि हवा उसे बहुत ही स्पीड में ढकेलेगी। लैंडिंग के समय सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपके थ्रॉटल को कम करना है, इतना भी कम नहीं करना है कि प्लेन आपका ऐसा स्टॉल होके गिर जाए। स्टॉल एक ऐसी चीज होती है कि समझो हवा आ रही है, एक मिनट, हवा आ रही है, आपने थ्रॉटल को कम किया और आपका प्लेन क्या होता है, नीचे जाता है, धीरे धीरे नीचे जाता है। तो आप क्या करते हो, थ्रॉटल तो बढ़ाते नहीं हो, लेकिन आपके एलिवेटर को ऊपर खींचते हो ताकि प्लेन ऊपर जाए। अभी तो समझाया था, एलिवेटर को पीछे खींचेंगे तो प्लेन ऊपर जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि प्लेन नीचे जा रहा है तो एलिवेटर खींचते हैं तो प्लेन ऊपर जाएगा, लेकिन क्या होता है, हमने थ्रॉटल तो दिया ही नहीं है, स्पीड तो है ही नहीं प्लेन को, और क्रैश हो गया। और उसके बाद क्या होता है, हम एलिवेटर खींचते जाते हैं और हमें लगता है हाँ प्लेन को अभी हमें ऊपर लेना है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि प्लेन ऊपर जाने की जगह स्टॉल होता है। स्टॉल मतलब एक ऐसे पॉइंट पे प्लेन पूरा ऐसा रोल होके क्रैश हो जाता है। उसका एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। स्टॉल से बचाने के लिए हमें प्लेन का जो थ्रॉटल है उसे एक प्रॉपर सेटिंग पर रखना पड़ता है, लाइक 60-65%। जैसे टेक ऑफ के समय हमें यहाँ पर ध्यान देना होता है इन स्टिक्स पर, वैसे ही लैंडिंग के समय इन स्टिक्स पर और इन स्टिक्स पर भी ज्यादा ध्यान देना होता है। जैसे ही हमने थ्रॉटल एक मिनिमम स्पीड पे ला लिया, ऐसी स्पीड पर ला लिया कि प्लेन स्टॉल नहीं हो रहा है, उसके बाद हमें कंट्रोल करना है हमारे प्लेन की पोजिशन, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, क्योंकि प्लेन लैंड ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्लेन लैंड होना चाहिए प्रॉपर, उसके अगर व्हील्स होंगे तो व्हील्स पे, नहीं तो बेली पे लैंड होना चाहिए। प्लेन को एक लेवल पे रखना है और थ्रॉटल को धीरे धीरे कम करना है, और प्लेन का एलिवेटर धीरे धीरे खींचना है ताकि प्लेन आपका इस पोजीशन में लैंड करे, राइट, ऐसे लैंड करे। पहले ये वाला पोर्शन लगना चाहिए, एकदम टेल भी नहीं, ये वाला पोर्शन। फिर जैसे ही आपको लगता है कि आप जमीन से बहुत ही करीब हो, मतलब हार्डली 1 फीट से भी कम का डिस्टेंस है, तो आपको बस प्लेन को ऐसा खींच के रखना है, इसको ज्यादा भी नहीं, पूरा भी नहीं, थोड़ा सा ऐसा खींच के रखना है। उसको बोलते हैं फ्लेयरिंग। जमीन से जितना ज्यादा आप अंतर में रहोगे, कम से कम अंतर में कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके रहोगे जितना लंबा टाइम, उसको बोलते हैं फ्लेयरिंग। तो फ्लेयरिंग जितना ज्यादा रहेगा आपका प्लेन उतना ही ज्यादा अच्छे से लैंड होगा। अगर फ्लेयरिंग कम रहेगा तो प्लेन मतलब जल्दी टच करके आपका कुछ भी डैमेज हो सकता है। तो फ्लेयरिंग करना, और जैसे ही आपको लगता है कि हाँ अभी प्रॉपर डिस्टेंस है, प्लेन भी लेवल में है जमीन से, और ना ये लेफ्ट जाएगा ना ये राइट जाएगा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपका थ्रॉटल पूरा 0 कर सकते हो। जैसे आपने थ्रॉटल 0 कर दिया, फिर आपको खींचना है आपके एलिवेटर को जमीन से बहुत ही करीब, ओके, इतना ना दूर नहीं। इस केस में अगर आप एलिवेटर खींचोगे तो ये लग जाएगा, जमीन से इतना करीब होगा, फिर एलिवेटर खींचोगे तो प्रॉपरली ये पोर्शन आपका जमीन पे टच होगा। जैसे ही टच हो गया, थ्रॉटल तो आपने 0 कर लिया है, मोटर आपकी रुक जाएगी और आपने ये खींच के रखा है, तो ये प्लेन को प्रॉपर एज अ एयर ब्रेक भी काम करेगा और प्लेन को स्टॉप भी कर देगा। तो ये प्रोसेस समझाने में जितनी इजी लगती है उतनी प्रैक्टिकली होती नहीं है। उसके लिए आपको सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस रिमोट के साथ हम सिमुलेटर पर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया है। आप सिमुलेटर भी फ्री में बना सकते हो आपके घर में ऑडियो केबल से, तो वीडियो जरूर चेक करना। और ये वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिला होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको इसकी और डिटेल्स समझाऊंगा।